नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 चालक दल अब से कुछ ही देर पहले कैलिफोर्निया तट पर उतरे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्यों के साथ बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर आज तियानजिन शहर में संगठन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत का स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम केवल पर्यावरणीय उद्देश्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिशन है। मौसम विभाग ने राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में 4 भारतीय महिलाएं फिर महिला विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्य कुछ ही देर पहले सैन डिएगो के तट पर उतरे हैं। ये क्रू आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटे आए हैं। वे कल स्पेसएक्स ड्रैगन पर सवार होकर पृथ्वी की लगभग 22 घंटे की यात्रा पर ISS की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला से रवाना हुए थे। आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार एक्सियम 4 मिशन की अंतरिक्ष यात्रा 25 जून को शुरू हुई, जो ड्रैगन अंतरिक्ष कैप्सूल ले जाने वाला फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से ISS की ओर रवाना हुआ। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। उनकी यात्रा अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा द्वारा 1984 में रूसी सोयूज से उड़ान भरने की 41 साल बाद हुई। ISS पर अपने प्रवास के दौरान श्री शुक्ला ने भारतीय विशिष्ट सूक्ष्म गुणवत्ता कोश प्रयोग किए, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। ये प्रयोग भविष्य के ग्रहीय मिशनों और लंबी अवधि में अंतरिक्ष प्रवास के लिए महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। रविवार को नासा के अभियान दल ने एक्सियम 4 के चालक दल के लिए एक पारंपरिक विदाई समारोह का आयोजन भी किया। विदाई समारोह में बोलते हुए श्री शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा का वास्तव में अविश्वसनीय बताया है। आकाश गंगा नामक यह मिशन एक्सियम स्पेस, नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक संयुक्त प्रयास है। यह आगामी गगनयान मिशन और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को भारत और चीन के आपसी संबंधों से जुड़ी हाल की घटनाओं की जानकारी दी। विदेश मंत्री आज तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने 2 दिन की चीन यात्रा पर कल राजधानी बीजिंग पहुंचे थे। विदेश मंत्री ने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। बातचीत और में सीमा पार जाने वाली नदियों के मामले में सहयोग करने और जल संबंधी डेटा उपलब्ध कराना दोबारा शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। As neighboring nations and major economies in the world today, there are various facets and dimensions of our ties. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. Stable and constructive ties between India and China are not only to our benefit, but that of the world as well. This is best done by handling relations on the basis of mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य वैश्विक महाशक्ति बनना है। उन्होंने कहा है कि देश ने आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने, राष्ट्र निर्माण और भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा की निस्संदेह केंद्रीय भूमिका है। कटक में रोवेंशो विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ये महिला सशक्तिकरण से महिलाओं का विकास दर्शाता है। राष्ट्रपति ने रोवेंशो गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला भी रखी।
स्किल इंडिया मिशन की आज 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक रोजगारपरक कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के 5वें संस्करण के लिए आवेदन मंगाए हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार कृषि, सर्वोच्च ऊर्जा, फिनटेक, एरोस्पेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने भारत के उद्यम क्षेत्र को बदलकर रख दिया है। देश में अब 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर प्रमाणिक ईंधन स्रोतों से संचालित है। भारत ने ये लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत का सर्वोच्च ऊर्जा कार्यक्रम केवल एक पर्यावरणीय उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र मिशन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्योग जगत के हितधारकों से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक ऑडिट करने का आग्रह किया है। वे आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय CSR शिखर सम्मेलन और CSR टाइम पुरस्कार 2025 समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यदि उन्नत तकनीक का संशोधन पर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ग्रामीण परिस्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है। CSR की व्याप्ति काफ़ी बड़ी है और विशेष रूप से रूरल, एग्रीकल्चरल, ट्राइबल इस सेक्टर में जल, ज़मीन और जंगल एवं जानवर आधारित काम करने की खूब आवश्यकता है। तो इसलिए जो और सामाजिक आर्थिक वैश्विक विषय है और पिछड़े हुए हैं, वो जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास परिणाम कारण रूप से अगर हम जाएंगे तो केवल हम सेवा तो करते हैं, पर सेवा से ज़्यादा उनके परीक्षण और उनके स्किल को डेवलप करते हैं। उनके अपने पैरों पर अगर खड़ा हो तो फिर हमें ज़्यादा दिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री गडकरी ने कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहलों के लिए कंपनियों और संगठनों को पुरस्कार भी प्रदान किए। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने अपने मॉडल Y इलेक्ट्रिक वाहन के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर लिया है। कंपनी ने आज मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और टेस्ला को महाराष्ट्र में अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को आमंत्रित किया। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने बताया है कि 2030 की समय सीमा तक केवल 35% सतत विकास लक्ष्य ही पूरे होने की राह पर है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक विकास आपातकाल समय सीमा को पूरा करने में बड़ी बाधा है। जापान ने परिस्थिति के अनुकूल होने पर रूस के साथ शांति वार्ता फिर शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में मॉस्को में जापान के राजदूत अरिका मूतो ने कहा है कि स्थिर संबंधों के लिए दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान कर शांति समझौता करना आवश्यक है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जीणामणि ने बताया है कि इन राज्यों में पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान का इलाका है भारी बारिश का आज बर्फ हुआ है। पूर्व भारत की बात करें तो यहाँ बिहार वेरी हेवी भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ साथ वेस्ट कोस्ट का मानसून है थोड़ा एक्टिव हुआ है और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और केरल और कोस्टल कर्नाटक ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग पर है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, अंजाव और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। और वैशाली और हरिका देर्णवल्ली ने जॉर्जिया में फीडे शतरंज महिला विश्व कप में प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख पहले ही अंतिम 16 में पहुंच चुकी है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।